नमस्कार, मैं हेमंत महतो और आप देख रहे हैं बोकारो आज तक। मैं अभी मौजूद हूं वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता जदुनंदन जायसवाल के साथ और जदुनंदन जायसवाल कसमार, पेटरवार और बोकारो आसपास क्षेत्र के लिए पुराना नाम है। 1977 से जनसंघ से जुड़े हुए हैं भाजपा में और आज भी हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में गिरिडीह लोकसभा का सीट आजसू को दे दिया गया है। पहले यहाँ रविंद्र कुमार पांडे हुआ करते थे हमेशा उम्मीदवार, और तब से देख रहे हैं कि जायसवाल जी पार्टी हो या एनडीए हो, कार्यक्रमों में या कोई भी प्रोग्राम में बहुत कम ही नज़र आते हैं। लगता है कि एनडीए गठबंधन में दोनों दलों के बीच आजसू और भाजपा में तालमेल का अभाव है या फिर मान सम्मान की कमी है, इस तरह से देखा जा रहा है। और फिर इस बार जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, इसमें भी अभी बीजेपी घोषणा नहीं की है गिरिडीह सीट के लिए। संभवतः लगता है कि आजसू के लिए यह सीट छोड़ी हुई है, हालांकि धनबाद और चतरा सीट भी घोषणा नहीं की है। जानते हैं कि पूरा क्या है, किस तरह से चल रहा है दोनों दलों के बीच, आजसू और भाजपा के बीच। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का रहा है। स्वर्गीय रामदास बाबू उस समय सांसद हुआ करते थे, हम लोग काम करते थे उनका, भारतीय जनता पार्टी का। उसके बाद रविंद्र कुमार पांडे जी 96 से लगातार, हाँ 96 से लगातार 5 बार भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व यहाँ पे सांसद के रूप में किए हैं इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र का काफ़ी विकास भी हुआ है उनके कार्यकाल में। वर्तमान समय में 2019 में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म को मान करके आजसू पार्टी को गिरिडीह दे दिया गया। यह तो ऊपरी आला कमान का बात है, जो भी ऊपर का केंद्रीय नेतृत्व करते हैं हम लोग को मानने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि पार्टी का काम है। पार्टी, हम लोग अनुशासित सिपाही हैं पार्टी का। 19 से लेकर के 24 आ गया और श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी यहाँ के वर्तमान सांसद हैं, भाजपा और आजसू गठबंधन के सांसद हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, ये 5 साल के दरमियान में कभी खोजा नहीं गया, कभी पूछा नहीं गया ना, सिर्फ आजसू कार्यकर्ताओं को ही पूछा गया। हाँ, मान सम्मान की बात तो दूर रहे, कभी खोज पूछ भी किया जाता, भी नहीं पूछा गया ना कभी। तो माने तो आप लोग किए होंगे उनका, निश्चित रूप से, चूँकि हम लोग का केंद्रीय नेतृत्व का ये मामला आदेश है, मामला है, तो गठबंधन है तो काम तो किए ही हैं, हम लोग सबको ही काम किए हैं। और वर्तमान समय में अभी भी गिरिडीह संसदीय क्षेत्र लेकर के ऑथेंटिक कोई निर्देश तो अभी तक नहीं निकला हुआ है कि आजसू कोटे में जाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी के कोटा में यह सीट रहेगा। अभी तक ऑथेंटिक कोई बात सामने नहीं आई है। फिर भी अंदरूनी सूत्रों से, पार्टी आलाकमान से कुछ चर्चा तो होता होगा। अभी तक कहीं कोई इस संबंध में स्पष्ट कोई नहीं कुछ बता पा रहे हैं। ऐसे आजसू की तरफ से भी ये कोई बात सामने नहीं आई है कि हम गिरिडीह सीट से चुनाव लड़ेंगे एनडीए के तहत या फिर फलाना उम्मीदवार होंगे, ऐसा भी कोई अभी बयान नहीं आया है? ना, मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सस्पेंस में है, अभी कंफर्म नहीं है ना, सस्पेंस में ही है। और हम लोग चाहेंगे कि ये सीट, देखिए, यह परंपरागत सीट भारतीय जनता पार्टी का है, और यह सीट यदि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से हाँ टिकट मिले तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं निश्चित रूप से चुनाव जीतने में हम लोगों को कहीं कोई मशक्क़त नहीं करना होगा। थोड़ा सा भी मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। लोग माननीय मोदी जी के नाम पर सभी तैयार हैं
कि किस दिन वोट होगा, हम लोग चुनाव में माननीय मोदी के नाम पर, हाँ, जय श्री राम का नारा लगाते हुए अयोध्या धाम का नाम लेते हुए हम सभी कोई, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे फॉरवर्ड हो, सभी कोई हम लोग तैयार हैं। आप लोग भी चाहते हैं कि बीजेपी को ही ये सीट मिल जाए? निश्चित। अच्छा, बीजेपी को मिलने के बाद ये गोमिया विधानसभा भी ये क्षेत्र पड़ता है, उसमें भी गठबंधन होगा और यहाँ वर्तमान में आजसू के ही विधायक हैं, तो फिर तो गोमिया विधानसभा भी आजसू के ही खाते में जाएगा। देखिए, ये चुनाव लोकसभा का है, वो चुनाव होगा तो आपका विधानसभा का। तो हम लोग का जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो गठबंधन धर्म है, गठबंधन रखेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का आदेश का, उनका आदेश तो पालन करना होगा, क्योंकि हम लोग एक पार्टी के सिपाही हैं। और तो जो गोमिया विधानसभा में भी छतरू बाबू बीजेपी से विधायक हुआ करते थे, ये भी तो आप लोगों का परंपरागत सीट है। हाँ, खूब। अभी तो गठबंधन में गया हुआ है। छतरू बाबू कई एक बार विधायक रहे, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, उस समय भी हम लोग काम करते थे छतरू बाबू के साथ में। ये भी सीट चला जाएगा आजसू को? वो अब समय आएगा, जब विधानसभा का चुनाव होगा तब मामला ये आएगा। अभी तो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, देश का चुनाव हो रहा है, ये देश का सर्वोच्च पंचायत का चुनाव है ये। तो आजसू सांसद, जो एनडीए सांसद है श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, उनके प्रति अब क्या कहेंगे 5 साल का कार्यकाल? उनको देखिए, जिस तरह से काम करना चाहिए मिला जुला करके, यह मैं शिकायत का बात काहे करूँगा। ये और भी कार्यकर्ताओं से, और भी कहीं पे बात आप एक एक जनता से पूछ सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो सच्चाई है, मैं शिकायत का बात नहीं, जो सच्चाई है, इस क्षेत्र में कभी घूमे ही नहीं वो। सिर्फ शिलान्यास और उद्घाटन शायद कहीं किए हैं कि नहीं किए हैं, लेकिन शिलान्यास में तो आते हैं, शिलान्यास करते हैं, लेकिन ये जो क्षेत्र में जनता के बीच जाएं, कार्यकर्ताओं के बीच जाएं, हाँ, बैठ करके, हाँ को जाने, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं। पहले ये पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे करते थे, जगह जगह या आपका ऑफिस में ही बैठते थे या कोई गांव में ही बैठते थे, 2-4 कार्यकर्ताओं होते थे, सबसे बातचीत होती थी एक एक करके। इस तरह का ये जनता दरबार कहें, इस तरह का गांव देहात में यहाँ नहीं देखने को मिला ना, नहीं मिला। वो निश्चित रूप से रविंद्र कुमार पांडे जी, महीना पार नहीं होता था, वो कसमार क्षेत्र, हाँ, कसमार प्रखंड में कहीं न कहीं नजर आते ही थे। शादी ब्याह हो, मुर्की हो, या किसी का दुख दर्द हो, कुछ भी हो, आते ही थे। इसको, इस परंपरा को हमारे माननीय सांसद जो वर्तमान में है, वो निभा नहीं पाए हैं। कुल मिला के आपका यही कहना है कि वर्तमान सांसद क्षेत्र के लोगों से कटे कटे रहें, सिर्फ शिलान्यास कार्यक्रमों में आए, वो भी बहुत कम, जो बड़ा शिलान्यास है उसी में रहें, छोटा मोटा शिलान्यास को तो विधाताओं के भरोसे छोड़ दिए गए, वही शिलान्यास किए। जो खास और बड़ा रोड निर्माण का हो, वहीं पुल निर्माण का हो, वहाँ आए और 2-4 मिनट में ही चले गए हैं, वही किए ही हैं। मेरा अकेले कहने की क्या बात है, लोग बोलते हैं, जनता बोलती है, आम लोग बोलते हैं। जहाँ जाइएगा, अब जिस मोहल्ला में जाइएगा, कोई नहीं कहेंगे कि हमारे बीच माननीय सांसद आते रहे हैं। सो कुल मिला के तो ये गठबंधन आपको पसंद नहीं है, आपका तो अपना ही रहे, पार्टी का टिकट मिले वही पसंद नहीं। गठबंधन और ये, इससे हमको कोई नहीं, जो केंद्रीय नेतृत्व जो करेगी उसका पालन हम लोग करेंगे। अच्छा, आला कमान का आदेश का पालन करेंगे। रही बात कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एवं इस क्षेत्र के जनता से वो जो सच्चाई है, हमारे माननीय सांसद वो कटे कटे रहे हैं। मेरी ओर से कोई शिकायत का बात नहीं है, जो सच्चाई है उसको मैं सामने रख रहा हूँ। तो ऐसा अखबार मीडिया में सुने थे कि अगर गठबंधन नहीं होता है तो पुनः ये सीट रविंद्र पांडे या ढोलू महतो को मिल सकता है, कितना सच्चाई? ये तो निर्णय आपका केंद्रीय, हाँ, ये तो निर्णय केंद्रीय स्तर पर होता है। इस पर हम लोग तो एक सिपाही हैं। हाँ,
धन्यवाद। अनुशासन में रह के हम लोग को काम करना पड़ता है और जो निर्देश आता है उसके तहत हम लोग काम करते हैं। एक हम लोग कार्यकर्ता हैं। धन्यवाद।